हेलो दोस्तों, मैं शाकिर सेफी, फाउंडर एंड ट्रेडर राइट वर्सेस स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। चलो आज मेरे साथ में स्पर्श जी आए हैं। स्पर्श के बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। स्पर्श जी को समझना था कैसे एक मार्केट में कोई भी बिगनर या कोई भी नया बंदा जब भी मार्केट में एंट्री करता उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, कैसे स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो स्पर्श से चलो चलते हैं स्पर्श से ऊपर। हाय स्पर्श, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। स्पर्श, कैसे आए थे आप स्टॉक मार्केट में? राइट रजिस्टर में आए थे, आपके क्या क्वेश्चंस थे, क्या आपके डाउट्स थे, कैसे आपको बिल्ड करना है, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड स्पेशली राइट रजिस्टर? सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि एक स्टॉक मार्केट एक आदमी को कहां से कहां लेके जा सकती है। स्टॉक मार्केट में एक बंदा जीरो से हीरो बन सकता है और हीरो से जीरो भी बन सकता है। बट रियल क्या है, स्पेशली स्किल का गेम है। अगर आपने वो स्किल को एक्वायर किया तो स्किल के थ्रू मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता था, बट वो क्या है ना, पेशेंस के साथ में मार्केट में लगे रहे और पेशेंस के साथ में मार्केट में रहे और रियल नॉलेज ली, रियल स्किल सीखी, देन आज बहुत हाईली अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल ले लो। राकेश झुनझुनवाला ने सीए किया। अब सीए करने के बाद क्या वो स्टॉक मार्केट के एकदम एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने स्टार्ट किया खुद की 5,000 रुपए की ट्रेडिंग है, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी है। 5,000 की एक जर्नी से स्टार्ट किया, देन उन्होंने कितना 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ का कॉर्पस किया थ्रू द स्टॉक मार्केट। ये तो एक एग्जांपल या एक स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है स्टॉक मार्केट में। तो सर मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी रील्स आती है, उसमें स्टॉक मार्केट में आदमी कुछ प्रॉफिट इतना ज्यादा निकाल देता है, कुछ इतना निकाल देता है कि वो मेरे को समझ में नहीं आता इतना कहाँ से आ रहा। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी अगर ऐसा निकालूं तो उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? उस पर आप बिगनर हो, स्टॉक मार्केट का आपका पैशन आया। सबसे बड़ी चीज है, किसी भी चीज सीखने के लिए, किसी भी स्किल सीखने के लिए आपको पैशन चाहिए, और वो पैशन आपके अंदर में आ गया है। बोले मुझे करियर बनाना है या मुझे पैसे बनाने हैं, बट बनाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या मेरा प्री रिक्विजिट है उसको हाईलाइट करूंगा। तो इस पर जस्ट सिंपल इमेजिन करो, कोई भी आपको स्किल सीखनी है। सपोज करो आपको एसी का मैकेनिक बनना है, आपको कार मैकेनिक बनना है, या आपको कोई इंटीरियर डिजाइनर बनना है, या आपको स्पेशल कोई कुछ भी करना है, तो रफली कितना टाइम चाहिए होता है उसको स्किल सीखने के लिए? ऑलमोस्ट 6 मंथ। ऑलमोस्ट 6 मंथ, इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। 6 महीने में अगर आप 2 साल की कोई एमबीए कर रहे हो, क्या 2 साल में भी वो स्किल सीख सकते हो? 2 साल एमबीए करते हैं ना, कम से कम 2 साल में भी एमबीए करने के बाद रिजल्ट आपको पता है। अब 2 साल की एमबीए इससे तो नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन इतनी होती है। एक एमबीबीएस बनने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 ईयर मिनिमम। एक एमडी बनने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। मतलब अगर आपको एक स्पेशल डॉक्टर बनना है तो 8 साल चाहिए। क्या 8 साल में वो 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है? कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। कितना टाइम स्पेंड किया उसने? 8 साल। 8 साल किए। तो चॉइस इस पर आपकी है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो टाइम इन्वेस्ट करना है तो टाइम 8 साल में जाके वो एक डॉक्टर बना। क्या हमें लगता है कि 1 महीना 2 महीने के कोर्स से वो 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस में वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कितना टाइम चाहिए? कम से कम मिनिमम 1 ईयर तो लेके चलते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत लोग कोर्स बेच रहे हैं 2 महीने में सक्सेसफुल ट्रेडर। बहुत सारी एडवाइजरी का आपने कौन सुना होगा, बोले हम डबल पैसा बना देंगे, 3 गुना पैसा बना देंगे। सबसे पहले आप नोटिस करो म्यूचुअल फंड का जो 30 साल का फंड मैनेजर है वो क्या क्लेम करता है। उसका डिस्क्लेमर पढ़ा आपने? डिस्क्लेमर क्या बोलता है कि स्टॉक मार्केट इज द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। वो भी बोल रहा है। और ये नए 10 साल के बंदे, नए 1 साल वाले बंदे क्या बोलते हैं, बोले हम 30% बना लेंगे। जरा थोड़ा सोचो इस बारे में कि ऐसा तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना। इट टेक्स टाइम। तो टाइम के साथ स्किल डेवलप की जा सकती है। अगर आपकी स्किल बन गई ना तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पर कोई भी नया बंदा अगर मार्केट में आता है, सबसे पहले आपको उसको स्किल को शार्पन करना होगा। देन उसको पैसे पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, क्योंकि पैसा तो स्किल से आ रहा है, पैसे से स्किल नहीं आ सकती है। आ सकती है? नहीं आ सकती। पैसे से स्किल नहीं आ सकती है। तो कोई भी बिगिनर है, जैसा आपका क्वेश्चन था, कोई भी बिगिनर है उसको सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। सिंपल मॉडल है, इक्विटी का शेयर्स लिया, 100 रुपए के भाव पे लिया, 110 के भाव आया, बेच दिया। 110 पे लिया, 120 पे बेच दिया। कितना सिंपल काम जी। लेकिन सिंपल चीजों से ही तो पैसे बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों नहीं। लेकिन डेरिवेटिव ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम, या तो आप जीरो या हीरो हो। अब आप मुझे बताओ, अगर आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, डेरिवेटिव में क्या चाहिए आपको? जीरो सम गेम। आपने और मैंने बेट लगा लिया, चलो या तो आप जीतोगे
या मैं जीतूंगा? जीतेगा कौन? जिसको ज्यादा नॉलेज होगी, जिसको सबसे ज्यादा स्किल होगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वही तो जीतेगा। अब नए बंदे पे वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है, नए बंदे पे वो स्किल तो नहीं है, नए बंदे पे वो मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे जीत सकता है? नहीं जीत सकता। तो जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव इज जीरो सम गेम, आपको लॉस, मुझे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसको आएगा? जिसको ज्यादा नॉलेज है। अब नया बंदा सबसे पहले डेरिवेटिव स्टार्ट करता है, दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग मनी। और सैबी भी क्लेम कर रहा है कि आप पहले 90% का रेशो था, अब 93 तक पहुंच चुका कि 93% डेरिवेटिव ट्रेडर लूजर है। कौन लूजर हो सकते हैं? जस्ट सोचो। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज। जो 7% है वो कौन लोग हैं? जिनको नॉलेज है। जिनको नॉलेज है, तो वो 7% 93 का पैसा खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, खूब पैसे बना रहे हैं। तो सर अब मेरे को बहुत बातें क्लियर हो चुकी है आपसे बात करके कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे को, कि इक्विटी में जाना चाहिए, डेरिवेटिव में जाना चाहिए। पर इसकी एक अदर साइड मैंने ये भी सुनी है कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आरडी एफडी आदमी करता है, तो मेरे को इन्वेस्ट करके स्टॉक में या एफडी में इन्वेस्ट करके, आरडी में इन्वेस्ट करके, तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल मैं कहाँ से निकल पाऊंगा? बिल्कुल, बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन है आपका स्पर्श। देखो, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करूं, 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने 1,000 रुपए इकट्ठा किए, तो टोटल कितना पैसा हुआ? 10,000। तो 10,000, अब वो 10,000 इकट्ठा करके, इट इज द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल पैसा। अब वो 10,000 जो इकट्ठा किए, दे डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द मार्केट, दे डोंट हैव एनीथिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या सोचेंगे कि उस बंदे को पकड़ो जिसको नॉलेज है। अब वो क्या उठाएंगे? उस बंदे को अप्रोच करेंगे, लाइक रिसर्च एनालिस्ट, लाइक फंड मैनेजर, उसको पकड़ेंगे। अब उसको पकड़ने के बाद, भाई ले ये पैसा, अब तू ये हमारे बिहाफ पे तू इन्वेस्ट कर दे। अब हमारे बिहाफ पे तो इन्वेस्ट करेगा, कोई फ्री में तो काम नहीं कर रहा है, सोशल वर्किंग तो नहीं कर रहा है। अब वो क्या करता है? दे विल चार्ज अ सर्टेन फीस, लाइक 1%, 2%, देन इन्वेस्ट बिहाफ ऑन ए क्लाइंट। तो म्यूचुअल फंड सिंपली जाता तो इनडायरेक्टली स्टॉक ही है वही चीजें, स्टॉक में पैसा जा रहा है, लेकिन वो सारा पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, हु हैव द रिच एक्सपीरियंस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। आज भी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की बात करूं तो 70 to 80 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। अब ये 70 to 80 लाख करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी देखो आप, बिगिनर्स का 20 से 25% रिटर्न आराम से मिल रहे हैं। अगर 20 से 25% रिटर्न मिल रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो कि जो म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर मैनेज कर रहा है, रिटर्न तो वो भी कमा रहा होगा। तो वो कितना रिटर्न कमा रहा है? जब मार्केट में जेन्युइन इतना रिटर्न बनता है, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर इतना रिटर्न बना रहे हैं, हम क्या सपना देखते हैं रातों रात ड्रीम देख रहे हैं? बोले एक ऑप्शन 5,000 रुपए का लिया, सीधे 1 लाख में बेच दिया। तो ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं होती। ओवरनाइट सक्सेस होने के लिए मैंने रोनाल्डो की एक सीरीज देखी, रोनाल्डो ने अपनी सक्सेस का मंत्र बताया। उसने बताया कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस होने के लिए 17 साल 114 दिन लगे। इस 17 साल 114 दिन में वो ओवरनाइट सक्सेस कर पाया। अब नए रिटेलर क्या कर रहे हैं? नए रिटेलर आते हैं, सबसे पहले यही सपना देखते हैं, बोले ओवरनाइट सक्सेस है तो ऑप्शन करो, क्योंकि ऑप्शन में एकदम से पैसा आता है और एकदम से साफ हो जाता है। तो हीरो तो बनते नहीं है, जीरो बन जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसलिए बेस्ट है कि क्या है, वो रिस्क नहीं ले रहा है। रिस्क क्या है? इनडायरेक्ट मिल रहा है, वो टेंशन नहीं है, वो आराम से फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, रिटर्न 15-20% आराम से बन रहा है। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग तो म्यूचुअल फंड से भी करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको थोड़ा नॉलेज आना शुरू हुआ, देन आप डायरेक्ट इक्विटी में करना शुरू करो। इक्विटी सेफ है, अगर आपको ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना, निफ्टी 50 में स्टार्ट कर दो। निफ्टी 50 के 50 लार्ज कंपनी पकड़ो, उनमें ट्रेडिंग करना या उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो जो 50 वो कंपनी है, वो 50 कंपनी क्या कर रही है? 50 कंपनी क्या है? बहुत ही सेफ है। उनमें क्या है? 15 से 20% रिटर्न कैगर का बन ही रहा है। अब 15-20% बन रहा है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तो 2-3% एक्स्ट्रा बना लोगे, तो रिटर्न तो आप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हो। बट यू डोंट हैव ए प्रॉपर नॉलेज, तो नॉलेज कैन बी लर्न, कैन बी डेवलप एंड स्किल कैन बी डन। तो सर मैं तो ये सोच रहा था कि स्टॉक मार्केट में ऐसी नॉर्मली पैसा बन जाता है कि कोई ऐसे नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत कॉल आया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, देन आपको प्रॉफिटेबल हम करके निकालेंगे। बट मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसमें कोई नॉलेज का भी इतना मैटर रखता है। तो देखो, सारा गेम है नॉलेज का, सारा गेम है स्किल का। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, बहुत पैसा बना सकते हो। और मार्केट, मतलब ऐसे इमेजिन करो, स्टॉक मार्केट, आप ना पैसों के धन पे बैठे हो। अगर आपके पास कला आ गई ना, छोटी सी भी कला आ गई, तो बस पैसे को बनाने की मशीन मिल जाएगी। लेकिन मशीन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से हम सब लोग पीछे बचते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी इस पर,
हमारी यूथ जनरेशन मेहनत तो कर रही है, बट क्या है, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है मेहनत कहाँ करनी है। अगर उनको डायरेक्शन मिल जाए, बोले नहीं नहीं तुमको यहाँ डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो वो मेहनती तो है, इंडिया में मेहनती है क्योंकि इंडिया यूथ सारे पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है, मेहनती तो है, बट एक बार डायरेक्शन मिल जाए, तो डायरेक्शन मिल जाए ना तो शायद बहुत कुछ चेंज कर सकती है। तो इसीलिए हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड कर रहे हैं कि लोगों को राइट नॉलेज शेयर करें, रियल नॉलेज शेयर करें, लोगों को मिसगाइड ना करें। इसीलिए राजस्थान स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है। तो सर मैंने ना एक चीज और देखी है कि अभी क्या है कि न्यूज में बहुत आता है स्टॉक मार्केट के बारे में। हाँ, तो क्या हमें न्यूज भी देखनी चाहिए स्टॉक मार्केट के साइड में, कि हमें न्यूज के थ्रू भी चलना चाहिए स्टॉक मार्केट को लेके? ऑफ कोर्स बिल्कुल चलना चाहिए, बट न्यूज को आपका देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा इस पर। क्योंकि न्यूज हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो हो नहीं रहा है। हाँ। जो हो रहा है वो हम देख नहीं रहे हैं, तो हमें देखना वो है जो नहीं हो रहा है। तो स्पेशल क्या देखते हो, आपने एक चीज नोटिस करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं, आपने स्पेशल नोटिस करना है, जब स्टॉक गिर जाता है न्यूज नेगेटिव तभी क्यों आती है, जब स्टॉक बूम हो जाता है तो सारी न्यूज पॉजिटिव तभी क्यों आती है। अब उसका एक्शन और रिएक्शन देखिए क्या होता है मार्केट में। एक तरह से ये डार्क रियलिटी है। आई विल नॉट रिवील विद यू, रिवील टू एनीवन एल्स। सबसे पहले डार्क रियलिटी की बात करें स्टॉक मार्केट में, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, या तो आपको नॉलेज हो तो उस लेवल की हो, या नॉलेज हो तो आपको बिल्कुल भी ना हो। पैसा दो बंदे को बनता है, या तो बिल्कुल एक्सपर्ट पर्सन को, या बिल्कुल रामू काका जिसको कुछ नहीं पता है। जो एवरेज बंदा है ना, जिन्होंने 2-4 कैंडल पढ़ लिए, 2-4 पैटर्न पढ़ लिए, या थोड़ा मार्केट का ऑप्शन समझ लिया, अब उसको क्या लगता है कि बोले नहीं नहीं मैं मार्केट का सिकंदर बन गया, बोले सनी देओल बन गया, जाते हैंडपंप को काट लूंगा। ऐसे नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको वो नॉलेज लेने के लिए इट टेक्स टाइम। यू विल हैव टू फोकस ऑन ए नॉलेज, यू विल हैव टू फोकस चार्ट रीडिंग, चार्ट पे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपको एवरेज कम से कम 500-1000 घंटे चार्ट पे स्पेंड करने हैं, जिससे आपको मार्केट का देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। तो न्यूज का एक मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा, अगर न्यूज है ना, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो न्यूज देखने का। मतलब पर्सपेक्टिव क्या है कि वो न्यूज इतना गिरने के बाद नेगेटिव न्यूज क्यों आ रही है। क्या वो न्यूज किसी इंटरनल पर्सन को पता थी, या न्यूज किसी इंसाइडर थी, या न्यूज में कुछ पहले ही ओपन है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को पता है। नहीं तो इतना गिरने के बाद तो न्यूज नहीं आनी चाहिए, टॉप पे आनी चाहिए। लेकिन एक चीज और देखना, जब शेयर बूम हो जाता है हम देख नहीं पाते, और बूम होने के बाद लगता है कि पॉजिटिव न्यूज आ रही है। भाई वो पॉजिटिव न्यूज तो नीचे भी आ सकती है, लेकिन ये मार्केट को देखने का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। अगर आप न्यूज का पर्सपेक्टिव समझ गए ना, तो शायद मार्केट में बहुत बड़े विनिंग ट्रेड कर सकते हो। जहां तक मेरा कॉन्फिडेंट है, मैं थोड़ा मार्केट को अलग नजरिए से देखता हूं। तो शायद आप एक रिटेलर बंदे को भी ना मार्केट को देखने का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, उसको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए न्यूज बेस को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये था कि अभी क्या है कि हमारी इंडिया मार्केट चलती है, कि इंडियन स्टॉक मार्केट है, फिर हमारी यूएस मार्केट होगी, फिर हमारी यूरोप मार्केट होगी। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों को हम, कि मैं इंडिया में ट्रेड करूं, या मैं यूएस में मार्केट में ट्रेड करूं, या मैं यूरोप मार्केट में ट्रेड करूं, मेरे को इन तीनों में मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, देखो आप एज ए ट्रेडर कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट थिंक अबाउट द मार्केट साइकिल, कि मार्केट जो है ना वो साइकिल में चल रही है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट है, वहीं आप बता रहे हो कि यूरोपियन स्टॉक मार्केट है, वहीं यूएस स्टॉक मार्केट है। तो आपको पता है यूएस स्टॉक मार्केट उस पूरे ग्लोब की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। मतलब पूरे ग्लोब का 50 to 60% शेयर पूरा यूएस से चल रहा है। तो इंडिया तो स्टॉक मार्केट इस कंपैरिजन इतनी सी है। तो सबसे पहले अगर आपको यूएस स्टॉक का कोरिलेशन लेना ना, तो देख लेना, अगर यूएस स्टॉक मार्केट में या यूएस की इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मेजर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसका कोरिलेशन है, जस्ट फाइंड आउट द कोरिलेशन एंड डू ट्रेड एंड फाइंड आउट द शेयर एंड इन्वेस्ट। तो सिंपल है। तो यूएस यूरोप का मार्केट का एक साइकिल है, मार्केट ओपन होती है तो साइकिल में ही सारी मार्केट ट्रेड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही मार्केट अगर ओपन हो रही है यूएस की, तो उसकी साइकिल में भी ऑल ओवर मार्केट चल रही है। बट इन सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ, सबसे पहली चीज आप नोटिस करो कि इंडियन स्टॉक मार्केट इतना बड़ा बूमिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडियन स्टॉक इकोनॉमी में दम है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, न्यूज़ तो सुनते हो ना, कि न्यूज़ सुनते हैं कि अभी एक सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वर्ड आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अभी जो हमारी इकोनॉमी बात करें 2.9 ट्रिलियन की है, तो मतलब यहाँ से डबल होने वाली है। जब इकोनॉमी यहाँ से डबल होगी, क्या स्टॉक मार्केट भी तो डबल होगा? बिल्कुल होगा।
जब इकोनॉमी डबल होगी, क्योंकि इकोनॉमी से तो मार्केट चल रही है। अब जब मार्केट इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी तो स्टॉक मार्केट आज हमारी 4.5 ट्रिलियन की है, तो ये भी 8 ट्रिलियन टू 9 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की हो सकती है। अगर आप राइट टाइम पे इस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो इन्वेस्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि बूम की अपॉर्चुनिटी, तो शायद आप भी पैसा बना लोगे। मुनाफा सब चाहते हैं मार्केट में, अल्टीमेटली गोल हमारा एक ही है, प्रॉफिट या मुनाफा। तो मेरे को अब ये कि नॉलेज से ही मार्केट में घुसना चाहिए, विदाउट नॉलेज कुछ फायदा नहीं। देखो बिगिनर्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, देखो आप दोस्तों सारे दोस्तों मेरे देख रहे होंगे, तो बिगिनर्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, कोई भी बिगिनर्स है ना, सबसे पहले उसको फोकस करना है नॉलेज, स्किल पे, क्योंकि आपके पास इस टाइम है, पैसा नहीं है। तो या तो आपके पास बाहुबली इतना पैसा है, फिर तो आपने इन्वेस्ट किया और पैसे बन रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर आपके पास 90% लोगों के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन टाइम तो है ना भाई, वो टाइम नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, वो टाइम स्किल पे इन्वेस्ट करो। अगर वो स्किल आ गई ना आपके पास, तो पैसे बनाने की मशीन मिल जाती है, एक तरह से एटीएम हाथ लग जाएगा। लेकिन वो जब लगेगा ना, जब आपने सीखा होगा, मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव समझा होगा, मार्केट की रियल नॉलेज, कैसे एक्सचेंज काम करता है, कैसे CDSL NSDL काम करता है, कैसे ये ट्रेडिंग का मैकेनिज्म काम करता है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तब ये आपका बेस फाउंडेशन क्लियर हुआ, तब आपको टेक्निकल की एडवांस नॉलेज चाहिए। जब टेक्निकल की एडवांस, जैसे आप टेक्निकल का वर्ड सुना होगा, बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है, सब लोगों को एक ही चीज पता है, बोलो कैंडल, पैटर्न, चार्ट, थ्योरी, इंडिकेटर, इन सब पे फोकस कर रहे हैं। चलो टेक्निकल के बारे में सिंपल बताऊं, लोगों को पता है टेक्निकल क्या है, कैंडल्स है, चार्ट है जी। इट्स नॉट अ टेक्निकल है, इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसा सोचता है। सपोज करो आपको ट्रेडर बनना है, व्हाट यू विल डू कि थिंक लाइक ए ट्रेडर, मतलब मैं कैसे ट्रेड करता हूं, सारे सक्सेस लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, जस्ट थिंक लाइक दे पीपल थिंक। तो इस टाइप से आपको सोचना है, तो यही टेक्निकल है। तो वो देखते हैं, अच्छा वो गिरने के बाद खरीदते हैं, तो उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, हम कैंडल्स पे फोकस कर रहे हैं, बोले ग्रीन कैंडल बोली बाय करो। जिसने ग्रीन कैंडल वो 10% की बनाई है, उसने बॉटम पे भी तो लिया होगा, और 10% वो चलने के बाद क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? एवरीवन हैज बीन बुकिंग अ प्रॉफिट। अब वो जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिस बंदे ने मार्केट में पंप किया है, तो सप्लाई भी क्रिएट होगी, हम वहां ऊपर आके ट्रैप हो जाते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको सस्ते में माल खरीदना है या महंगे में खरीदना है। लेकिन मार्केट में लोग सब महंगा माल खरीदते हैं, सस्ता कोई नहीं खरीदता। जब मार्केट गिरेगी ना, सब छोड़ के भाग जाते हैं, बोले अब नहीं खरीदते स्टॉक मार्केट में। बोले जब ही अपॉर्चुनिटी आती है और जब मार्केट बूम हो जाती है, तब सब खरीदने लगते हैं। तो थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी में मार्केट चल रही है। वही एक तरह से मार्केट को ऐसा बनाया गया है स्ट्रक्चर, इतना इजी तो है नहीं स्टॉक मार्केट, क्योंकि सब लोग आए, इतना इजी होता तो सब लोग पैसे ना बना लेते। तो सर मेरे को ना आपसे बात करके इतनी चीजें क्लियर हो गई, जैसे कि आपने मेरे को बोला इक्विटी या डेरिवेटिव में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बकायदा मैं तो ये चाह रहा था कि आदमी आज ही पैसे लगाओ, आज ही अमीर हो जाए। पर उसमें वही वाली बात है, या तो हीरो या जीरो, जैसा आपने मेरे से बोला। तो देखो जीरो में तो मैं नहीं आया, मेरे पास छोटा सा फंड है, मैं अगर उसको जीरो कर दूंगा तो मैं बचाऊंगा क्या? सभी रिटेलर के पास यही होता है, छोटा फंड जी। तो मेरे को इस चीज में तो क्लियर हो गया कि मेरे को ये कि हाँ आज 100 रुपए में लगाया, 120 पे निकाला और अपना ट्रेड हमारी हो गई। फैंटास्टिक। तो ये तो मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। देन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने मेरे से भी बोला कि एक न्यूज है कि आपको न्यूज से अपडेट रहना चाहिए पहले से, कि आपके सामने न्यूज आई तो मान लो वो चीज हो चुकी है, तो हमें पहले कैसे पता लगेगी कि ये चीज होगी, इसकी न्यूज आने वाली है? यू विल हैव टू रीड द चार्ट। मैंने जैसे अभी बताया कि आपको चार्ट को पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको चार्ट पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको चार्ट पे वो प्री एक्शन दिखेगा कि वो गिर रहा है, और गिरने के बाद उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द शेयर या समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द कंपनी। कुछ चल रहा है और शेयर में कुछ न्यूज नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर है कि कुछ तो है, लेकिन वो मैं देख नहीं पा रहा हूं, बस वही देखना है मुझे। तो चार्ट पढ़ने का थोड़ा आपको प्री एक्शन चार्ट पे ही मिलेगा, तो आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। तो आधी से आधी चीजें तो मेरे को चार्ट ही बता देगा कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स चार्ट आपको क्लियर कर देगा सारी चीजें। मैंने बताया ना, चार्ट पे आपका साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, कैसे आपको कैंडल्स का पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ये नई चीज सीखने को मिली है कि आज चार्ट में भी इतने कुछ सारी चीजें होती है। ऑफ कोर्स। तो सर मैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में मैं आया, मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, मैंने रील के थ्रू देखा, फ्री टाइम बैठे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के बारे में आ गया। फिर वो चीज हमने यूट्यूब पे सर्च करी। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, जो अभी प्रॉफिटेबल है। तो वो पैसा कैसे बनेगा? वो पैसा मेरा भी तो बनवाना पड़ेगा ना सबको। राइट।
आपने सही देखा, लोग पैसा तो बना रहे हैं। अब पैसा बना रहे हैं और सब लोग कहते हैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, वो लोग कैसे बना रहे हैं? जी, पैसा तो बन रहा है। ऐसा बन रहा है। और पैसा आपको क्लियर पता है स्पर्श, पैसा मेहनत से तो नहीं बनता कि आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे बनाने के लिए सिस्टम क्या चाहिए? पैसे बनवाने के लिए जो सिस्टम है, आपको एक लैपटॉप चाहिए और टाइपिंग कर रहे हो और पैसा बन रहा है। तो स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है जी। कि आपके पास स्क्रीन है और स्क्रीन पे टाइप किया और पैसे बन रहे हैं। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से तो पैसा नहीं बनता, ये स्मार्ट वर्क है और ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। अब स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनाने के लिए आपको क्या फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए? तो सबसे पहले स्पर्श, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, आपको नॉलेज पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है। कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर सोचते हैं, कैसे वो ट्रेड करते हैं, उसकी कुछ प्रूवन टेक्निक्स, कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजी मैंने दूसरी वीडियो में शेयर भी की है। कैसे आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट में वो 7 प्रूवन स्ट्रैटेजी सीख के आप बहुत पैसा बना सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, मैंने शेयर की हुई है। उस वीडियो पे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उस वीडियो के थ्रू आप पैसा बना सकते हो। और देन उसके बाद आपका पैसा बनाना मतलब सबसे पहले आप 1 करोड़ तक पहुंचो, वो डिफिकल्ट है। उसके बाद 1 करोड़ के बाद आपको 100 करोड़ की जर्नी कब कंप्लीट होगी वो मुझे भी नहीं पता, बहुत क्विक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि पहला 2-4 स्टेप ही आपको हार्ड पड़ते हैं, फिर उसके बाद अपना आप स्मूथ पैसा बनना होगा। और स्पष्ट क्लियर है। सबसे पहली चीज, हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है तो स्टॉक मार्केट में है। बोले आप सो रहे हो और पैसा बन रहा है, ऐसे काम करना पड़ेगा ना। बोले आप घर लेटे हो, पैसा बन रहा है। आपने देखा स्टॉक मार्केट है, आज स्टॉक मार्केट 2% ऊपर खुल गई, आपकी कैपिटल 1 करोड़ सीधे 2% ऊपर चली गई। कितना सिंपल गेम। भैया मेहनत लगी नहीं, यहाँ लगी स्किल और माइंड, इसी से पैसा बनता है। तो चॉइस आपकी है कि आपको मेहनत करनी है और या आपको स्किल, या आपको सॉफ्ट स्किल, या आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ही करना है सर। अगर इतना मोटा पैसा कमाना है तो आगे बढ़ना है स्मार्ट वर्क करके। बहुत लोग पैसे बना रहे हैं। इस पर जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज नथिंग। बस मैंने कोटक में स्टार्ट किया, मैंने देखा सब लोग पैसे बना रहे हैं। मैंने बोला पैसे तो हैं स्टॉक मार्केट में। बस मेरा माइंड ब्लॉक हो गया, बोले यहाँ तो पैसा है। मैंने पकड़ लिया, बोले अब तो इसको ही करूंगा। मेरी फैमिली सब मुझको पुश कर रही थी, बोले नहीं इसमें सट्टा बाजार है, बोले इसमें पैसा नहीं बनता है। सब यही कर रहे थे। दोस्तों आपको लगेगा, उन लोगों को लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है। दिस इज नॉट ए ओवरनाइट सक्सेस, दिस इज टाइम बेस्ड सक्सेस। क्योंकि उस टाइम सक्सेस के लिए 8 साल लगे हैं मुझे भी। उस 8 साल में, अब 1-2 साल की तो अचीवमेंट नहीं है ना, 1-2 साल में, 8 साल में व्हाट वी हैव अचीव। I have opened branch in a Rajasthan, in Muzaffarnagar, Meerut, and we are opening a branch in Noida as well. तो ये हमारी सक्सेस है। तो ये सब पॉसिबल हुआ थ्रू द स्टॉक मार्केट, थ्रू इन्वेस्टिंग, थ्रू ट्रेडिंग। और इससे भी मेरा भी ये छोटा सपना नहीं है, मेरा सपना है बहुत पैसे कमाने का। आई होप अगर सब कम्युनिटी ऐसे चलेगी ना तो बहुत पैसा बना सकती है। सर मेरे को ना आपसे बात करके आज बहुत चीजें क्लियर हुई है। और जिस चीज को मैं जैसे देख रहा था, अब मैं उसको बहुत अलग वे में देख पा रहा हूँ। जो कि मैं स्टॉक मार्केट एक आया था कि अपना आज पैसा लगाया और छोटा मोटा पैसा बना था, 1000-2000 बनाने के लिए, कल को बस अपना दहड़ पैड निकाल दिया। बट मेरे को एक चीज पता लगी कि उसमें हीरो जीरो बनने में टाइम नहीं लगता। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि पैसा बनाना है तो स्मार्ट वर्क से बनाना, हार्ड वर्क में नहीं करना। और थोड़ा नॉलेजेबल बनो, इसकी नॉलेज क्रिएट करो अपने अंदर भी, और फिर उसके बाद चलो। तो थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को अपने टाइम दिया। वेलकम। तो जिस चक्कर में मैं आज तक आपके पास बैठा हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच, आपका भी टाइम लिया, बट आपने जो नॉलेज दी। सो स्पष्ट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई मेरा देख रहा है ना, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये मेरा पॉडकास्ट, ये मेरा रिव्यू सेशन, या ये मेरा एक काउंसलिंग इंटरव्यू विद स्पर्श अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो। शायद ये प्रॉब्लम सभी ट्रेडर के साथ है, ये प्रॉब्लम हमारे सारे यूथ के साथ है। अगर ये वीडियो आपको उनको शेयर करोगे ना, शायद ये वीडियो के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है।